फजा से ही आप सांस लेते हैं, तो ये फजा की खैरात है आपकी जिंदगी। तो ये फजा को जो आप सजदा करते हैं, इतने दूर काबा है, फजा सामने है, और फजा को आप सजदा करते हैं, फजा की तरफ करते हैं, जिस तरफ आप कर रहे हैं उसके सामने सारी फजा है। तो कोई मुशरिक नहीं होता। जो मुशरिक यानी कहते हैं वो भी सजदा करते हैं। तो हसन मुल्तानी ने कोई कुफरिया जुमला नहीं कहा, मैं साबित करता हूं। उन्होंने कहा कि किबला रूए तो कमली वाले, आपका चेहरा अनवर किबला है, तरफ है, और इस चेहरे के पीछे जलवा काबा किसी का और का है, इसके पीछे जलवा फरमा कोई और है। कोई और है, इसके पीछे कोई और है। जिस तरह फजा सामने है, फजा के पीछे कोई और है। मस्जूद हमारा किबला काबा, वो काबा है, ये किबला है। हम सजदा काबा को करते हैं, लेकिन किबला को सामने रख कर करते हैं। अगर कोई शख्स किबले को मस्जूद समझे तो वो काफिर है, मुशरिक है। तो फजा को किबला समझकर आप सजदा देते हैं तो काफिर नहीं है, हालांकि फजा गैरुल्लाह है। फजा को तो अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है। चाहिए तो यह था कि अगर काबे का ही सजदा कराना मकसूद था तो फिर कह देता कि नमाज सिर्फ काबे में आकर पढ़ो, जिस तरह मन इस्तता इलैहि सबीला, जिस पर हज फर्ज हो, जिसके पास ताकत हो, जिस तरह वो आकर वहां हज करे जिंदगी में एक मर्तबा, तो जिसकी ताकत हो वो काबे में एक मर्तबा आए और नमाज पढ़े, काबे को सामने देखकर दीवारों को सजदा करे, मैं उस नमाज को कबूल करूंगा। भाई हज को एक साल पर छोड़ दिया, जिंदगी में मन इस्तता इलैहि सबीला, तो नमाज के लिए हुक्म नहीं दे सकता था कि जो काबे में आ सके वहां आकर नमाज पढ़े। ये मैं किबले वाली नमाज नहीं पसंद करता, इसमें शिर्क है, गैरियत है, फजा को सजदा होता है। रास्ते में इंसान हैं, दरख्त हैं, अशजार हैं, इमारतें हैं, क्या क्या चीजें हैं, सबको सजदा करके मुझ तक सजदा पहुंचता है। बड़ी आखिरी धीमी रफ्तार में वहां पहुंचता है जब उसकी ताकत खत्म हो चुकी होती है। कदम कदम पर हैं सजदगाहें, कहां तेरा संगे दर नहीं है। तो रास्ते में कितनी सजदगाहें हैं। अरे तुमने नमाजी इतनी सजदगाहों को तय करके मुझ तक पहुंचे हो? नहीं, साल भर में एक दफा सजदा करना अगर ताकत हुई। लेकिन फरमाया नहीं, हज और है, ये नमाज है, मालिक मैं हूं, मर्जी मेरी है जिस इबादत को जिस अंदाज से मुकर्रर करूं। तुम अगर वहां नहीं हो, यहां नहीं आ सकते, तो वहां से सजदा करो। जमीन पूरी जो है, ये रूए जमीन मेरी मस्जिद है, सजदा करो। और किबलतन तरदाहा, आहा, जरा देखिए मौलाना, मैं जरा तवज्जो चाहता हूं, खुश्क मौलवी न बने, मैं बड़ा तंग होता हूं खुश्क मौलवियों से। किबलतन तरजाहा, ये तनवीन तनकीर भी हो सकती है। किबलतन नखरा, ये है ना कि एक तो ये है किबलतन तरजाहा, जिस किबले को तू चाहता है, यानी काबे को। तेरे बाप दादा का वो काबा था, यानी सजदागाह थी। कमली वाले हम देख रहे हैं आसमान की तरफ तेरा उठा हुआ चेहरा। अब काबे की तेरे दिल में चाहत है तो उसकी तरफ अपना मुंह मोड़ ले। एक तो ये है ना जमहूर का जो माना है। लेकिन किबलतन, कोई किबला, तरदाहा, जिसको तू पसंद करता हो, तू बता कि किधर मैं करूं, मैं उधर उसको किबला कर दूंगा काबा का। अच्छा, दूसरी गल के वे, दूसरी ये गल है, मैं मौलवी हजरात बड़े
चोटी ने पढ़े लिखे बंदे बैठे ते ए बहु कुंता भी कढ़ने गलानियां आप जिसले बोलने ते गल वो कर नहीं सकने ते दुआ कोई करे ते कुंता कढ़ने। मैं पूछना सारिਆਂ कोलों कि जिस किबलेदार तुसी किबला सारे हजरात होण सजदा करने हो काबेदार इस विच तुसी चाहने हो ना कोई शरीक ना होवे के आने अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा है जी सब गए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तू वड्डा है तेने को मदद मंगने ते तू ही सब कुछ सारे शुरू करने हैं नमाज के नहीं सब शुरू करते हैं नमाज पढ़ते हैं लेकिन हम किसी को शरीक नहीं रखते। लेकिन अब मैं क्या करूं है जी अल्लाह की शान है ये मेरा अपना ज़हन है इसको तस्लीम अगर कोई नहीं करेगा तो वो कुरान के इस लफ्ज़ का मुझे माना बताए फिर अल्लाह ने इसको क्यों इस्तेमाल किया इस लफ्ज़ को। मैं भी इस दुनिया का आदमी हूं मैंने भी किताबें पढ़ी हैं। किसी को देखो ना अगर इल्म पर नाज है अगर वो मुकाबले के लिए और बात करने के लिए उतरता है तो ये फकीर हाजिर है। हाँ ऐसी बात नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं नई बात पेश कर रहा हूं कि किबलतन तरदाहा ए कमली वाले उस जिस किबले को तू पसंद करे तरजाहा जिस पर तू राजी हो जो तुझे पसंद आए जिस पर तेरी तबीयत ठहर जाए मुतमईन हो जाए तो रजाए मुस्तफा इस किबले की तरफ साथ है कि नहीं है ना। तो हम जब इस किबले को इस काबे को सजदा करते हैं तो मौलवियों ईमान की बताओ कि क्या तुम रजाए मुस्तफा को साथ सजदा नहीं करते। रजाए मुस्तफा को भी साथ ही सजदा होता है क्योंकि कमली वाले ने इसी किबले को चाहा था। इस काबे को जहां सजदा हो रहा है वहां कमली वाले की रजा को भी सजदा हो रहा है। वरना तरजाहा का क्या मतलब है। हाँ तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि फिर एक मैयत का मेरा मजमा सामने बड़ा खामोश है या तो हैरत गुम हो गए हो भाई मौलवी तो और भी सुनने रहने पर एक नवी ही गला करो लग पे है जी। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि फिर एक मैयत नसब से ऊपर एक मैयत का मकाम है कूनू मा सादिकीन। तो फरमाया कि इसमें कोई नसब की तखसीस नहीं है कोई ऊंचे दर्जे का हो तो इस सिफत का हामिल हो तो माशाअल्लाह आए और अगर घटिया दुनिया में उसे घटिया दर्जे का नसब दिया जाता है कि ये घटिया नसब का आदमी है लेकिन फरमाया ये मेरा ऐलाने आम है क्या वमन युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। मानूमूम है किसी नसब वाले को अल्लाह नहीं पुकारा कोई सैयद साहब हों कोई शाह साहब हों कोई हसनी हुसैनी सैयद हों कोई गिलानी शाह साहब हों